जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और भी बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं या आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में भाग लिया था। मतलब जो कि यहाँ पर एकदम साफ है क्वेश्चन कि पहली बार कब खेला था ओलंपिक, कौन? भारत ने जो सबसे पहली बार ओलंपिक को खेला था दोस्तों, वो खेला था 1920 में, 1920 में पहली बार भारत ने जो कि पार्टिसिपेट किया था किसके अंदर? ओलंपिक के अंदर। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। मतलब यहां पर क्या फोकस करना है? खाद्य ऊर्जा को कौन सी इकाई में नापा जाता है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम जो कि खाद्य ऊर्जा को कौन से में? कैलोरी के अंदर नापते हैं। उसकी इकाई को किसके अंदर नापते हैं? कैलोरी के अंदर, हमें पता चलता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है। मतलब टीपू सुल्तान को, ये चार ऑप्शन है आपके पास, आगरा हो गया, ग्वालियर हो गया, मैसूर हो गया, दिल्ली हो गया, किसका शेर कहा जाता है? तो दोस्तों उसको मैसूर का शेर। किसका? मैसूर का शेर। किसको? टीपू सुल्तान को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैसूर का शेर कौन है या टीपू सुल्तान डैश का शेर कहा जाता है। तो आपको जो कि ध्यान रखना है, अगर ये मैसूर ऊपर चला गया तो आपको टीपू सुल्तान यहां पर राइट मारना है, और अगर वहां पर टीपू सुल्तान डैश का शेर कहा जाता है तो मैसूर को जो कि टीपू सुल्तान का उसको शेर कहा जाता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में बिल्ड ऑफ डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी। मतलब जो हमारे पास केंद्रीय आईटी मंत्रालय है, उसने जो कि बिल्ड ऑफ डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत की थी दोस्तों, वो गूगल के साथ मिलकर की थी, ताकि आईटी के क्षेत्र में काफी कुछ जो कि किया जा सके। इन सभी चीजों के लिए जो कि बिल्ड ऑफ डिजिटल इंडिया के तहत जो कि इसकी शुरुआत की गई थी। उसके साथ साथ कहा गया राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला डैश में स्थित है। मतलब जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला है कौन से क्षेत्र में? बंबई में, बेंगलुरु में, पुणे में या हैदराबाद में? तो दोस्तों ये पुणे में है। कहां पर है? पुणे में। कौन सी? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। कौन से क्षेत्र में? पुणे में। आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, नहीं तो आप नोट करते रहेंगे, ताकि आप एकदम जो कि रिवाइज कर सके, क्योंकि आप किसी भी चीज को सुनते हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता। आप उसको लिखते रहेंगे और उसके बाद लिख लिख कर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, बहुत इजीली आप याद कर पाएंगे। उसके साथ साथ बोलना चाहता है कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब लागू हुई। तो भारत की जो नई विदेश व्यापार नीति है दोस्तों, वो नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2021 में नई व्यापार नीति भारत की जो कि लागू हुई। उसके साथ साथ ये पूछना चाहता है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा किस राज्य में बना हुआ है। गैस करिए, फटाफट कमेंट करिए जल्दी, कौन से राज्य में स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा, ये उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। कौन से राज्य में है हवाई अड्डा? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहा जाता है कि ये चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखा जाता है। उसके साथ साथ आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है। कौन से क्षेत्र में? आर्थिक सहयोग, मतलब आर्थिक तौर पर सहयोग की जा सके देशों को और अलग अलग संगठन को। विकास संगठन की भाई विकास की दर को अच्छा किया जा सके। इसका मुख्यालय कौन से देशों में है? ये पेरिस में और फ्रांस में है दोस्तों, यहां पर इसका मुख्यालय है। इसका सारा कार्यभार यहीं से जो कि एक तरीके से व्यवस्थित तरीके से चलाया जाता है। उसके साथ साथ जो कि यहां पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। जो कोयला जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये आपके पास संबंध रखती है महाराष्ट्र से। कौन से क्षेत्र से? महाराष्ट्र से संबंध रखती है। कौन सी? कोयला जल विद्युत परियोजना। तो ये एक तरीके से महाराष्ट्र से है। यहाँ पे क्या है कि जल और उसके साथ साथ कोयले का दोनों चीजों के प्रोड्यूस के ऊपर बात की गई है। उसके साथ साथ बोल रहे हैं सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सरस्वती जो कि एक तरीके से अवार्ड दिया जाता है? तो वो है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जिसकी साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि होती है, बहुत अच्छा होता है जो साहित्य में, तो उसको क्या है? सरस्वती सम्मान दिया जा सकता है। उसके साथ साथ बोल रहे हैं जो कि मैथन बांध डैश राज्य में स्थित है। मैथन बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मैथन जो बांध है वो है आपके पास झारखंड में। कौन से राज्य में? झारखंड के अंदर।
कौन सा? मैथन बांध कहां पर है? झारखंड के अंदर है। उसके साथ साथ पूछना चाहता है ताऊ देवी लाल स्टेडियम किस राज्य में बहुउद्देश्य खेल परियोजना है? मतलब आपको दो बातें तो बिल्कुल, क्या नाम है? ताऊ देवी, उसके साथ साथ क्या है? बहुउद्देश्य खेल परियोजना, मतलब बहुत सारे खेल खेले जा सकते हैं इसके अंदर। तो ये कौन से राज्य के अंदर है? ये है दोस्तों हरियाणा के अंदर। कौन से राज्य के अंदर है? हरियाणा के अंदर है। कौन सा? ताऊ देवी लाल स्टेडियम। यहाँ ये जो परियोजना है, इस जो स्टेडियम का यूज किया जाता है, बहुउद्देश्य खेल परिषद है ये, बहुत सारे खेल इस स्टेडियम के अंदर खेले जाते हैं। उसके साथ साथ पूछता है ये चलो नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मतलब चलो नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज आपके पास ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। चलो नृत्य जो कि कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही पसंदीदा नृत्य के तौर पर देखा जाता है। उसके साथ साथ भारतीय नृत्य कला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? जो ये पूछा गया है, ये क्या पूछा गया है? भारतीय नृत्य कला मंदिर कौन से राज्य में है? तो दोस्तों ये है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर ये स्थित है, जिसके अंतर्गत एक तरीके से भारतीय नृत्य से संबंधित बहुत सारी चीजों का संग्रहालय किया गया है, मतलब संग्रहित किया गया है, उसको इकट्ठा करके रखा गया है। उसके बाद पूछ रहे गांधीनगर शहर किस नदी के किनारे में स्थित है? तो गांधीनगर शहर जो है वो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। गांधीनगर में ऐसा कहा जाता है सूत की कताई करना, बुनाई करना, ये यहाँ का मुख्य उद्योग भी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर कपड़े का भी बहुत बड़ा उत्पादन होता है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।